हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम बिहार बोर्ड 2017 में हुए साइंस के फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिसमें से फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव पहले है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 30,000 ओम होता है। 30,000 ओम होता है। 30,000 ओम होता है। 30,000 ओम। दूसरा नंबर, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है? तब 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तीसरा, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी क्या है? तो ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। चौथा नंबर, विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रक लिखें। तो कूलम, आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम, जिसको बोलते हैं कूलम, कूलाम या कूलम। पांचवा नंबर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक लिखें। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। डायोप्टर या डाईऑप्टर जिसको कहते हैं, डाईऑप्टर, डाईऑप्टर जिसको दर्शाते हैं हम लोग डी से, दर्शाते हैं डी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर 2 नंबर का है, उसको हम बाद में देख लेंगे। रसायन विज्ञान का पहला क्वेश्चन, खाद्य सामग्री में विकृत गंधता कैसे आती है? तो खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया होने के कारण से विकृत गंधता उत्पन्न हो जाता है। दो नंबर, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के डॉट डॉट होते हैं। तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। आवर्त क्या होते हैं? फलन। क्या होते हैं? फलन। तीसरा नंबर, कार्बन के कितने अपरूप हैं? तो कार्बन के मुख्य रूप से बोलेगा तो 2 अपरूप हैं, लेकिन ऐसे वो होता है 3 अपरूप। मुख्य रूप से 2, लेकिन ऐसे होता है कितना? 3। मुख्य रूप से 2 कौन कौन? तो एक होता है हीरा, एक क्या होता है? हीरा। और दूसरा क्या होता है? ग्रेफाइट। दूसरा क्या होता है? ग्रेफाइट। और एक अन्य अपरूप होता है फुलेरिन। एक अन्य अपरूप कौन होता है? फुलेरिन। पांचवा नंबर, संतुलित करने का है, उसको हम लोग 2 नंबर में देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन, सजीव की जीवित इकाई क्या है? अर्थात सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका। क्या है? कोशिका। मानव हृदय कितने कोष्ठों में बटा होता है? तो 4 भागों में। कितने भाग? 4 कोष्ठों में। कितने कोष्ठों में? 4 कोष्ठ में। डेंगू रोगी में रक्त के किस घटक की कमी हो जाती है? प्लाज्मा। क्या हो जाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। चौथा नंबर, एटीपी का पूरा नाम लिखें। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
5वां नंबर, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? रंध्र या अस्टोमाटा, रंध्र या अस्टोमाटा द्वारा, रंध्र या अस्टोमाटा द्वारा, अस्टोमाटा द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 31 में ग्रुप बी बहुविकल्पीय प्रश्न 20 हुआ है, उसमें सबसे पहले फिजिक्स का देखते हैं। पहला, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो कैलोरी। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? उसमें ऊर्जा का एसआई मात्रक कैलोरी नहीं बल्कि जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। तीसरा नंबर, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। चौथा नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 5वां नंबर, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होते हैं। लेंस में मुख्य संख्या कितनी होती है? 2। 7वां नंबर, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। कैसा होता है? बढ़ जाता है। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। 2 नंबर, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो उपचयन में ऑक्सीजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग मतलब कमी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इनमें से सभी होगा। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। एनोड पर। किस पर? एनोड पर। चौथा नंबर, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सोडियम। सबसे क्रियाशील सोडियम। 5वां नंबर, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है? तो एल्डिहाइड का बॉन्ड CHO होता है। बॉन्ड CHO होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, बॉन्ड CO, एक H इधर। छठा नंबर, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र? तो एल्काइन का CnH2n, CnH2n -2 होता है। CnH2n -2 होता है। सातवां नंबर, एक पिकोमीटर बराबर होता है? 10⁻⁻12 मीटर। 26 नंबर, निम्नलिखित में नर युग्म कौन है? शुक्राणु। नर युग्म कौन है? शुक्राणु। 2 नंबर, जिब्रेलिन है? तो हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन है। 3 नंबर, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है?
तो भोजन संवहन के लिए। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? एब्सिसिक एसिड। 5वां नंबर, दो तंत्रिकाओं कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? सिनैप्स। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। यदि यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।